नेक्स्ट चैप्टर आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन में आपके पास क्या है कि आपके पास जो पहले हमने स्पेस फाइंड आउट किया, कंसीडर कोई भी आर्बिट्रेरी फील्ड लेके चल रहे थे, लेकिन इस चैप्टर में क्या है, मेन आपके पास कंडीशन है कि आपके पास या तो क्या होगा, रियल फील्ड होगा, या आपके पास क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। मोस्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल आर इन्वॉल्व विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट एंड हेंस द मैग्नीट्यूड ऑफ रिवेलेंट साइज ऑफ द वेरियस quantities, so it is not surprising that the field R and C, the build the notation of distance, should play the special role. We will introduce the idea of distance length into the vector space and define the additional function is called a इनर प्रोडक्ट। यानी हम इसमें काम क्या करेंगे, इनर प्रोडक्ट स्पेस फाइंड आउट करेंगे। और द किससे करेंगे, या तो आपके पास फील्ड कैसा होगा, रियल फील्ड होगा, या आपके पास फील्ड कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स फील्ड होगा। अब इसी पर बेस्ड आपके पास डेफिनेशन है 10.2 इनर प्रोडक्ट स्पेस। इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या है, डेफिनेशन, लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, लेट ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड यू वी डब्ल्यू बिलोंग्स टू वी, बी आर्बिट्रेरी। क्या ले लिया, वी कोई भी वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ, ए भी कोई भी फील्ड के एलिमेंट है। आपके पास क्या है, वी वेक्टर स्पेस है, एफ क्या आपके पास फील्ड है, ये आपके पास वी है, ये आपके पास क्या है, एफ। तो यहाँ से जो ए भी एलिमेंट है वो क्या ले लिए, फील्ड के ले लिए, और जो यहाँ से यू वी डब्ल्यू ये आपके पास क्या ले लिए, वेक्टर स्पेस के। दोनों क्या है, आर्बिट्रेरी हैं, फील्ड का एलिमेंट भी आर्बिट्रेरी है, और जो आपके पास वेक्टर स्पेस के एलिमेंट लिए हैं वो भी क्या है, आर्बिट्रेरी। अब नेक्स्ट क्या किया कि आपके पास द वेक्टर स्पेस V इज कॉल्ड ए इनर प्रोडक्ट स्पेस। इसको V को जो हमने वेक्टर स्पेस लिया है इसको इनर प्रोडक्ट स्पेस कब कहेंगे, इफ़ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन, ये फंक्शन आपके पास ये नोटेशन किसकी है, इनर प्रोडक्ट की। देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन V क्रॉस V टू F, यानी V क्रॉस V टू F सेटिस्फाइड द फॉलोइंग कंडीशन। अगर ये फंक्शन आपके पास जो ये नोटेशन है ये है आपके पास इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन। तो यहाँ से क्या, अगर ये इनर प्रोडक्ट यानी ये जो फंक्शन डिफाइन किया है ये क्या कर दे, जो नीचे आपके पास प्रॉपर्टीज़ दी हैं अगर इनको सेटिस्फाइड कर दे तो आपके पास जो गिवन वी है वो क्या बन जाएगा, इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है, यू वी का इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए, वी यू के कंजुगेट के इनर प्रोडक्ट के। दैट इज जो ये ऊपर बार लगा है इसका मीनिंग क्या है, कंजुगेट, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ वी यू। तो यानी फर्स्ट कंडीशन क्या है, यू वी का कंजुगेट किसके इक्वल हो जाए, वी यू के कंजुगेट के इक्वल। यानी आपके पास क्या है, यू वी का इनर प्रोडक्ट इक्वल टू वी यू का कंजुगेट। सेकेंड कंडीशन क्या है, इनर प्रोडक्ट इटसेल्फ, वेक्टर का किसी भी खुद के साथ आपके पास इनर प्रोडक्ट क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड यू इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ यू इक्वल टू 0। यानी इनर प्रोडक्ट सेकंड कंडीशन क्या, ऑलवेज क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0। बट अगर क्या है 0 के इक्वल है तो 0 कब हो सकता है, जब आपके पास ये v से जो वेक्टर लिया है ये इटसेल्फ क्या हो जाए 0, तभी आपके पास 0 होगा। यानी सेकेंड कंडीशन क्या है, यू यू का इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड यू यू का इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ यू इक्वल टू 0। थर्ड कंडीशन है इनर प्रोडक्ट ऑफ ए यू प्लस बी वी डब्ल्यू। सेकेंड एलिमेंट क्या लिया, देखो फर्स्ट तो क्या है ए यू प्लस बी वी फर्स्ट एलिमेंट है, कोमा डब्ल्यू, इन दोनों की इनर प्रोडक्ट अलग अलग से ओपन हो जाए। यानी डब्ल्यू की एक बार ए यू के साथ, यानी क्या आ जाए, जो ये ए स्केलर है जो एफ से लिया है ये बाहर आ जाए यू डब्ल्यू का इनर प्रोडक्ट प्लस भी बी बाहर आ जाए वी डब्ल्यू का इनर प्रोडक्ट। तो अगर ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड करता है जो ये गिवन फंक्शन है तो वी आपके पास क्या हो जाता है, इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो वही लिखा नीचे, द वेक्टर स्पेस वी विद द इनर प्रोडक्ट is called a inner product space. The vector space V with inner product is called a inner product space. Hence V is over the vector over the field F where F क्या है, या तो आपके पास रियल होगा या क्या होगा, कॉम्प्लेक्स। दो ही टाइप के यहाँ से फील्ड ले सकते हैं, या तो आपके पास रियल होगा या आपके पास क्या होगा, कॉम्प्लेक्स। अगर आपके पास क्या है, फील्ड रियल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इफ द ए रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस, यानी फील्ड को हम रियल लेके चल रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम यूक्लिडियन स्पेस। अगर फील्ड को क्या ले लें, कॉम्प्लेक्स, यानी क्या हो, कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस, दिस इज कॉल्ड ए यूनिटरी। यानी जो आपके पास जो एफ है ये आपके पास इनर प्रोडक्ट है, डिफाइन क्या किया है, दिस इज
V क्रॉस V2 अगर R डिफाइन है तो क्या हो जाएगा आपके पास यूक्लिडियन। अगर क्या है V क्रॉस V आपके पास किस पे डिफाइन है, V क्रॉस V अगर आपके पास फील्ड क्या ले रखा है C, तो क्या हो जाएगा यूनिटरी स्पेस। सेकंड है सिंस यू वी का कंजुगेट किसके इक्वल होगा, वी यू के कंजुगेट के, और अगर इट सेल्फ है तो इट सेल्फ के दोनों का कंजुगेट। कब है ये कंडीशन कब है, जब आपके पास क्या है फील्ड कॉम्प्लेक्स है। अगर रियल हो जाए तो आपको कंजुगेट लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या होगा इक्वल होगा। जैसे थर्ड रिमार्क है इफ एफ इक्वल टू आर देन सिंपली स्टेट दैट यू वी का इनर प्रोडक्ट इक्वल टू वी यू का इनर प्रोडक्ट। इसमें रियल में कंजुगेट आपके पास इट सेल्फ के इक्वल होता है, इसलिए क्या क्या इस पर कंजुगेट नहीं लगा, डायरेक्ट रियल में क्या होता है यू वी का इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाए, वी यू के इनर प्रोडक्ट के। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स है तो क्या चेक करना उसका कंजुगेट का आपके पास इनर प्रोडक्ट क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। ठीक है, अब इसी पर बेस्ड फर्स्ट एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, आपको दो वेक्टर दे दिए, लेट u इक्वल टू a1 a2 an एंड v इक्वल टू b1 b2 bn बी ए आर्बिट्रेरी मेंबर ऑफ cn। किसके लिए, cn। cn का मीनिंग क्या है, किसके पास आपके पास क्या है n टप्पल्स एलिमेंट है। जैसे आपके पास rn है तो rn में आपके पास क्या होते हैं a1 a2 a3 an, n टाइप के आपके पास, तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, इसी टाइप से cn में क्या है n एलिमेंट है। तो यहाँ से क्या है u इक्वल टू a1 a2 an एंड v इक्वल टू b1 b2 bn बी द आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ cn। अब cn है, c क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स में आपके पास किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, x z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई के। तो यानी इस टाइप से आपके पास उन नंबर को क्या नेम दे दिया, a b a1 a2 an। तो अब यहाँ से क्या है ये दो नंबर दे दिए, u एंड v वेक्टर गिवन है। डिफाइन क्या करना है, अब इन दोनों की आपको वेक्टर प्रोडक्ट इनर प्रोडक्ट शो करनी है कि u v की इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर रखी है किसके इक्वल होगी। अगर जहाँ भी इनर प्रोडक्ट है उसका मीनिंग क्या है, u इंटू वी आपके पास, तो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू u इंटू वी। u इंटू वी का मीनिंग क्या है कि किस टाइप से डिफाइन होगा, फर्स्ट एलिमेंट u का सेकेंड एलिमेंट v का उसका कंजुगेट प्लस फर्स्ट एलिमेंट u का सेकंड एलिमेंट के कंजुगेट प्लस a n b n। देन अब शो क्या करना, जो c n है वो आपके पास क्या है इनर प्रोडक्ट है। तो c n को इनर प्रोडक्ट शो करना है तो क्या होनी चाहिए, तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तीनों कंडीशन यानी आपके पास क्या हो, फर्स्ट कंडीशन क्या है, देखो एग्जाम्पल आपको क्या गिवन है, एक तो गिवन है u इक्वल टू a1 a2 an, v गिवन है b1 b2 bn एंड u v का इनर प्रोडक्ट डिफाइन है आपके पास u इंटू v, यानी किस टाइप से होगा, a1 b1 का कंजुगेट a2 b2 का कंजुगेट प्लस an bn का कंजुगेट, ये आपको गिवन है। अब सॉल्यूशन यानी क्या शो करना आपको, cn को शो दैट cn इज ए इनर प्रोडक्ट स्पेस, इनर प्रोडक्ट स्पेस, ये आपको शो करना है। ठीक है, उसके लिए अगर इनर प्रोडक्ट शो करना है तो आपके पास क्या है, थ्री प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करो पहले। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी किसके इक्वल शो करना है, इनर प्रोडक्ट ऑफ वी यू का कंजुगेट, ये आपको क्या करना है शो करना है फर्स्ट प्रॉपर्टी में। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या करो, हम राइट हैंड साइड लेके चल पड़े कि आपके पास क्या लिया, यू वी यू का कंजुगेट, तो वी यू का कंजुगेट लेके चले। तो यहाँ से क्या क्या, पहले तो वी यू की डेफिनेशन लगा दो। देखो ऊपर क्या दिया है, अगर यू वी है तो इनका प्रोडक्ट इनका इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, दोनों की प्रोडक्ट के। अब कंजुगेट को हम बाद में अप्लाई करेंगे, पहले इनर प्रोडक्ट देखो किसका है, वी यू का है, तो दैट मीन्स किसके इक्वल होगा, वी इंटू यू के इक्वल होगा। अब कंजुगेट है, साथ में क्या आ जाएगा, कंजुगेट इक्वल टू, अब किस टाइप से डिफाइन था कि जो फर्स्ट है आपके पास उसका फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज, सेकंड वाले का कंजुगेट। तो देखो फर्स्ट में हमारे पास v है, अब v का क्या है फर्स्ट एलिमेंट b1, तो क्या आ जाएगा b1, u का फर्स्ट एलिमेंट क्या है a1 का कंजुगेट, क्योंकि ये डिफाइन कर रखा है कि जो यहाँ फर्स्ट में होगा उसका एलिमेंट एज इट इज, सेकंड वाले का कंजुगेट, तो प्लस b2
A2 कंजुगेट प्लस BN AN का कंजुगेट। ये तो क्या डिफाइन हो गया, V इंटू यू, लेकिन क्या है कंप्लीट का कंजुगेट। तो कंप्लीट का कंजुगेट है तो यहाँ से अलग अलग के ऊपर ओपन हो सकता है, तो कंजुगेट क्या कर दो, B1 का कंजुगेट A1 के कंजुगेट का कंजुगेट प्लस B2 का कंजुगेट A2 के कंजुगेट का कंजुगेट प्लस BN कंजुगेट AN के कंजुगेट का कंजुगेट। अब कंजुगेट का कंजुगेट क्या होता है, वापस उसी एलिमेंट के इक्वल, तो क्या आ जाएगा B1 कंजुगेट A1 प्लस B2 कंजुगेट A2 प्लस BN कंजुगेट AN। इसको क्या लिख सकते हो, प्रोडक्ट चेंज कर सकते हो कि यहाँ से क्या क्या आ जाएगा आपके पास। अगर इन दोनों को देखो तो आपके पास क्या बनेगा, A1 B1 कंजुगेट A2 B2 कंजुगेट, क्योंकि कंजुगेट का एलिमेंट सेकंड पे रख दे तो कोई फ़र्क नहीं है, प्लस AN BN का कंजुगेट। और बाय डेफिनेशन ये किसके इक्वल है, U V के इनर प्रोडक्ट के इक्वल। तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाइड होगी कि क्या था आपके पास, V U का कंजुगेट का इनर प्रोडक्ट लेके चले, किसके इक्वल आ गया, U V की इनर प्रोडक्ट के। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, U की इनर प्रोडक्ट U के साथ क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए। तो पहले तो इन दोनों को लेके चले। अब इन दोनों का मीनिंग क्या है इनर प्रोडक्ट का, कि U की किसके साथ, U के साथ प्रोडक्ट, क्योंकि ऊपर यही डिफाइन है जो दोनों एलिमेंट है उन दोनों की क्या आएगी, प्रोडक्ट आएगी। तो दैट मीन्स U की प्रोडक्ट U के साथ, तो दैट या नेक्स्ट क्या आ जाएगा। अब U प्रोडक्ट किस टाइप से डिफाइन है, फर्स्ट का एलिमेंट सेकंड वाले का कंजुगेट। तो फर्स्ट का एलिमेंट A1 सेकंड भी U ही है, तो इसके एलिमेंट का कंजुगेट A2 का कंजुगेट प्लस AN का कंजुगेट। बट आपको रिजल्ट पता है क्योंकि हम ओवर सी काम कर रहे हैं। ओवर सी क्या होता है, Z इंटू जेड कंजुगेट इक्वल टू मोड ऑफ Z स्क्वेयर। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, A1 का मोड का स्क्वेयर, क्योंकि क्या है A1 इंटू A1 का कंजुगेट, A2 इंटू A2 का कंजुगेट। तो क्या लिख सकते हो, A2 के मोड का स्क्वेयर प्लस मोड ऑफ AN का स्क्वेयर। ठीक है यहाँ तक। अब नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, अब ये आपके पास स्क्वेयर है, ये भी स्क्वेयर है, ये भी स्क्वेयर है, क्या रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव, यानी क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सेकंड कंडीशन का एक पार्ट हो गया। और सेकंड पार्ट क्या था कि इनर प्रोडक्ट, अगर ये इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, U V के इनर प्रोडक्ट U की इनर प्रोडक्ट अगर इक्वल टू 0 है तो कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ U क्या आ जाए, 0 के इक्वल होगा, तभी कंडीशन थी। तो अब इफ एंड ओनली इफ इस पे लगा दो, U की इनर प्रोडक्ट आपने निकाल ली ऊपर से, तो दैट मीन्स आपके पास क्या होगा, U की इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ U इक्वल टू 0। तो यानी आपके पास U की इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो इसका मीनिंग क्या है, मोड ऑफ A1 स्क्वेयर मोड ऑफ A2 स्क्वेयर इफ एंड ओनली प्लस AN का स्क्वेयर इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो दैट मीन्स आपके पास क्या होगा, इसको 0 होना पड़ेगा, इसको 0 होना पड़ेगा। तो दैट मीन्स क्या आ गया, A1 इक्वल टू 0, A2 इक्वल टू 0, AN इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स आपके पास A1 A2 AN 0 है, तो A1 A2 AN क्या है, U है आपके पास। दैट मीन्स क्या आ गया, U इक्वल टू 0 के आ गया। तो यही शो करना था कि क्या था, U की इनर प्रोडक्ट अगर आपके पास क्या है, 0 है, तो इफ़ एंड ओनली क्या शो करना था, U इक्वल टू 0। तो U की इनर प्रोडक्ट तो यहाँ से निकाल ली, ये है, तो दैट मीन्स ये इक्वल टू 0 होगी, ये 0, तो इसका मतलब क्या होगा, हर एलिमेंट को 0 होना पड़ेगा। तो ये 0 होना पड़ेगा, तो दैट मीन्स आपके पास A1 0 है, A2 0 है, AN 0 है, ये 0 है, तो दैट मीन्स आपके पास कंप्लीट U इक्वल टू 0 है। तो ऐसे ही आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या होगा आपके पास, थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर होगा कि आपको क्या शो करना है कि AU प्लस BV W के साथ इनर प्रोडक्ट क्या आ जाए आपके पास, AU की इनर प्रोडक्ट W के साथ प्लस B इनर प्रोडक्ट ऑफ V की W के साथ। ठीक है, यही आपको शो करना है। तो यहाँ से लेके चलो जो आपके पास क्या है, अब इनर प्रोडक्ट इसका लेफ्ट हैंड साइड ये ले लिया हमने पार्ट, ये पार्ट लेके चले, तो इसका मीनिंग क्या है कि जो इसका फर्स्ट एलिमेंट होगा वो तो एज इट इज सेकंड वाले एलिमेंट पे कंजुगेट। ठीक है, अब हमने वहाँ तो क्या दे रखा है, UV की वैल्यू दे रखी है, W अपनी तरफ से क्या डिफाइन कर लिया,
C1 C2 Cn, ये डिफाइन कर दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा, ये क्या बन जाएगा, ए तो एज इट इज, इसकी जगह क्या आएगा, इसका मीनिंग क्या है, AU प्लस BV इंटू W। और ये किस टाइप से डिफाइन है कि इसका एलिमेंट एज इट इज, इसका कंजुगेट के साथ, तो क्या आ जाएगा, A1 B B1, U का फर्स्ट एलिमेंट V का फर्स्ट एलिमेंट, U का फर्स्ट एलिमेंट क्या है A1, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है B1, तो क्या आ जाएगा इसके साथ प्रोडक्ट किसके साथ, जो W का एलिमेंट है, W का एलिमेंट क्या है C1, सेकंड वाले का कंजुगेट, प्लस नेक्स्ट क्या आ जाएगा A2 B2 C2 का कंजुगेट, ऐसे ही क्या आ जाएगा AN BN CN का कंजुगेट। तो अब यहाँ से अलग अलग से मल्टीप्लिकेशन कर लो, इसको ओपन किया तो क्या बनेगा, A1 C1 कंजुगेट प्लस इसका मैं फर्स्ट पार्ट एक साथ लिख रही हूँ, A2 C2 कंजुगेट प्लस AN CN का कंजुगेट। ऐसे जो सेकंड है उसको अलग लिख दिया, प्लस B1 C1 कंजुगेट प्लस सेकंड से B2 C2 कंजुगेट प्लस BN CN का कंजुगेट। अब इस पार्ट से क्या ले लो, A कॉमन, तो क्या बनेगा A इंटू A1 C1 कंजुगेट प्लस A2 C2 कंजुगेट प्लस AN CN कंजुगेट, प्लस सेकंड वाले से क्या कॉमन ले लो, इससे B कॉमन ले लो, B1 C1 कंजुगेट प्लस B2 C2 कंजुगेट प्लस BN CN कंजुगेट। तो यहाँ से देखो ये क्या बन गया, ये एलिमेंट A1 A2 AN किसके, U के, C1 कंजुगेट किसके हैं, W के, तो इसको क्या लिख सकते हो, U इंटू W की इनर प्रोडक्ट लिख सकते हो, क्योंकि इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, U का फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट का कंजुगेट, ऐसे ही क्या आ जाएगा B इंटू ये क्या बनेगा V कंजुगेट W के साथ। यही आपको शो करना, थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर क्या शो करना था कि आपके पास ये अलग अलग से ओपन हो जाए। तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है, तो दैट मीन जो आपको गिवन स्पेस है CN वो क्या बन जाएगा आपके पास, इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो हैंस CN इज इनर प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है, ऐसे ही अब सेकंड एग्जाम्पल है, सेकंड एग्जाम्पल में डिफाइन कर रखा है आपके पास, सेकंड एग्जाम्पल देखो क्या शो कर रखा है। अब उसमें U की V की प्रोडक्ट अलग वे से कर रखी थी, इसमें अलग वे से डिफाइन कर रखी है। शो दैट UV का इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, 2x1, यानी जो फर्स्ट वाले का एलिमेंट होगा उसके साथ 2 मल्टीप्लीकेशन होगा, 2x1 सेकंड वाले का कंजुगेट y1 प्लस क्या होगा x1 y2 का कंजुगेट, प्लस देखो दोनों में x1 है, यहाँ पे फर्स्ट वाले में 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में y2 के साथ x1 एज इट इज, प्लस नेक्स्ट में क्या आएगा x2 y1 का कंजुगेट प्लस x2 y2 का कंजुगेट। ये आपको डिफाइन कर रखा है वेयर, जो आपके पास है किस पे लिया, वेक्टर स्पेस। देखो फर्स्ट वाला क्या था, n पे, CN पे था, तो डायरेक्ट में से आपके पास क्या थे, n एलिमेंट, A1 A2 AN आपके पास। अब नेक्स्ट में क्या है, V2C। V2C का मीनिंग क्या है कि आपके पास 2 ही हैं आपके पास, यानी एक आपके पास जैसे x1 x2 और y में क्या है y1 y2, तो यहाँ से u डिफाइन कर दिया, u क्या है x1 x2, v क्या है y1 y2, ये डिफाइन कर दिया। अब इस स्पेस को जो भी ये V2C गिवन है इसको शो करना हमें क्या होगा आपके पास, इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो इसके इनर प्रोडक्ट के लिए क्या करोगे, वही प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करोगे, तीनों प्रॉपर्टीज़ के लिए देखो आपको, यानी आप क्या शो करना है कि फर्स्ट देखो क्या डिफाइन कर रखा है कि आपके पास है UV की इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर रखी है, UV इनर प्रोडक्ट इक्वल टू गिवन है 2x1 y1 का कंजुगेट प्लस x1 y2 का कंजुगेट प्लस x2 y1 का कंजुगेट प्लस x2 y2 का कंजुगेट, ये आपको डिफाइन कर रखा है। ठीक है, अब इसके लिए क्या करोगे, 3 एग्जाम। फर्स्ट एग्जाम क्या है कि आपके पास V
यू का कंजुगेट इसके इक्वल आ जाए तो हम पहले क्या निकालेंगे, इसमें यू वी निकाल लो, उसके बाद निकालेंगे वी यू की इनर प्रोडक्ट निकाली तो क्या आ जाएगा, जहाँ x1 है उसकी जगह क्या हो जाएगा y1, जहाँ y1 है उसकी जगह क्या हो जाएगा x1, उसके बाद इसका कंजुगेट लेंगे तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2y1, ये क्या आ जाएगा x1 कंजुगेट, ये क्या बनेगा y1 x2 का कंजुगेट प्लस y2 x1 का कंजुगेट प्लस y2 x2 का कंजुगेट। अब निकालना क्या है, इनका कंजुगेट, तो यहाँ से क्या ले लो v u का कंजुगेट, दैट मीन्स राइट हैंड साइड 2y1 कंजुगेट x1 कंजुगेट का कंजुगेट, क्योंकि इसके ऊपर अगर इसका कंजुगेट लेते हो तो क्या बनेगा, कंप्लीट के ऊपर कंजुगेट लगा दो, कंप्लीट पे लगाओगे तो अलग अलग ओपन कर लो, 2y1 का कंजुगेट x1 का कंजुगेट का कंजुगेट प्लस y1 कंजुगेट x2 के कंजुगेट का कंजुगेट प्लस y2 कंजुगेट x1 के कंजुगेट का कंजुगेट प्लस y2 कंजुगेट x2 के कंजुगेट का कंजुगेट। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, 2y1 x1 का कंजुगेट क्या बनेगा x1 प्लस y1 कंजुगेट x2 प्लस, क्योंकि ये क्या था कंजुगेट का कंजुगेट, नेक्स्ट क्या है y2 का कंजुगेट x1 के कंजुगेट का कंजुगेट क्या बनेगा x1 प्लस क्या आ जाएगा y2 कंजुगेट x2 के कंजुगेट का कंजुगेट x2। तो यहाँ से देखो क्या बन गया, इसको क्या लिख सकते हो 2x1 y1 कंजुगेट, यहाँ से x2 y1 कंजुगेट प्लस x1 y2 कंजुगेट प्लस x2 y2 कंजुगेट, और ऊपर से देखो ये क्या डिफाइन कर रखा है uv, तो क्या आ गया आपके पास uv का इनर प्रोडक्ट, कंजुगेट किसके इक्वल आ गया uv के। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी आपके पास, सेकंड प्रॉपर्टी थी कि इनर प्रोडक्ट u का u के साथ क्या आना चाहिए, फर्स्ट तो ग्रेटर देन 0, उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन, तो पहले क्या निकालो u का u के साथ इनर प्रोडक्ट, तो देखो क्या बनेगा, फर्स्ट में तो क्या आएगा 2x1, ठीक है, सेकंड v की जगह क्या है u है तो u का ये एलिमेंट आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x1 का कंजुगेट, ऐसे ही सेकंड में x1 तो ये एज इट इज, x1 एज इट इज, यहाँ से क्या बनेगा y2 का कंजुगेट यानी x2 का कंजुगेट प्लस नेक्स्ट क्या आ जाएगा x2 x1 का कंजुगेट प्लस x2 x2 का कंजुगेट, ठीक है। अब इसको देखो ये तो क्या बन जाएगा 2 मोड ऑफ x1 स्क्वायर, क्योंकि क्या है z इंटू जेड बार इक्वल टू मोड ऑफ जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस x1 x2 का कंजुगेट प्लस x2 x1 का कंजुगेट प्लस मोड ऑफ x2 का स्क्वायर, यही बनेगा आपके पास। तो अब इसको देखो क्या लिख सकते हैं हम, इसमें क्या डिफाइन कर लिया, इसको लिख दिया अलग अलग से, क्या किया इसको मोड ऑफ x1 स्क्वायर प्लस मोड ऑफ x1 स्क्वायर, क्योंकि ट्वाइस है अलग अलग लिख सकते हो, उसके बाद मोड ऑफ x2 का स्क्वायर प्लस, अब इसको देखो क्या लिख दिया, फर्स्ट x1 x2 का कंजुगेट तो एज इट इज, x1 x2 का कंजुगेट तो एज इट इज, नेक्स्ट क्या किया जो x1 x2 x1 का कंजुगेट, इसको मैंने क्या लिख दिया x1 x2 का कंजुगेट, यह था कंप्लीट का कंजुगेट, तो देखो ओपन करोगे क्या बनेगा x1 का कंजुगेट x2 के कंजुगेट का कंजुगेट, तो क्या आ जाएगा x1 कंजुगेट x2, यही आ जाएगा, तो ये वाला पार्ट कर दिया, ये ब्रैकेट के अंदर रख दिया इसको। अब ये देखो आपके पास क्या है, ये तो एज इट इज चलेगा कि आपके पास क्या होगा x1 मोड का स्क्वायर मोड ऑफ x1 स्क्वायर मोड ऑफ x2 स्क्वायर प्लस इसको क्या लग सकते हो ट्वाइस ऑफ रियल ऑफ x1 x2 का कंजुगेट, इसी के इक्वल होगा, ठीक है। तो यानी आपके पास ये क्या आ गया, यहाँ तक फाइंड आउट हो गया। अब लेकिन हमें तो शो क्या करना है ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 के लिए देखो हमारे पास जो x1 x2 हैं किससे बिलोंग कर रहे हैं c से हैं, तो दैट मीन्स x1 किसके इक्वल होगा x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म होती है, तो हमने क्या ले लिया अल्फा 1 प्लस आयोटा बीटा 1, x2 इक्वल टू अल्फा 2 प्लस आयोटा बीटा 2, तो मोड ऑफ x1 स्क्वायर क्या बनेगा अल्फा 1 का स्क्वायर प्लस
बीटा वन का स्क्वायर। ऐसे ही आपके पास क्या बनेगा, x2 मोड का स्क्वायर क्या हो जाता है, फर्स्ट वाले का स्क्वायर, क्योंकि मॉडुलस में क्या आता है, मॉडुलस वैल्यू, मोड ऑफ जो आपके पास मोड ऑफ x प्लस आयोटा y होता है किसके इक्वल होता है, रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वही यहाँ लिया है अल्फा वन प्लस आयोटा क्या है, बीटा वन। तो मोड ऑफ x1 का स्क्वायर लोगे तो क्या बनेगा, स्क्वायर, पहले तो मोड ऑफ x1 निकालोगे तो उस पर अंडर रूट आ जाता है, अंडर रूट आता है तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा, अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अल्फा टू स्क्वायर प्लस बीटा टू का स्क्वायर। अब देखो रियल ऑफ x1 क्या रह गया यहाँ पे, इसकी वैल्यू, रियल ऑफ x1 x2 का कंजुगेट किसके इक्वल होगा, रियल ऑफ x1 की वैल्यू रख दो, अल्फा वन प्लस आयोटा बीटा वन इंटू x2 का कंजुगेट क्या बनेगा, ये x2 है, कंजुगेट में क्या आ जाता है, आयोटा का माइनस आयोटा, तो क्या हो जाएगा अल्फा टू माइनस आयोटा बीटा टू। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करो, क्या बनेगा, रियल ऑफ अल्फा वन अल्फा टू प्लस इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन देखो क्या बनेगी, आयोटा आयोटा माइनस और माइनस पहले ही है तो क्या बन जाएगा, बीटा वन बीटा टू। इसको एक साथ रखा, जो आयोटा की टर्म है उनको एक साथ कर दिया, इसके साथ करोगे आयोटा आएगा, इसके साथ करोगे इसकी और इसकी आयोटा आएगा, तो पहले प्लस वाले को रख दिया, अल्फा टू बीटा वन आयोटा अल्फा टू बीटा वन माइनस में इन दोनों की प्रोडक्ट अल्फा वन बीटा टू। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद देखो क्या बनेगा, इसका रियल पार्ट क्या है, ये है, इमेजिनरी ये है, तो दैट मीन्स किसके इक्वल आ गया, अल्फा वन अल्फा टू प्लस बीटा वन बीटा टू। तो अब यहाँ से सबकी इसकी वैल्यू इनकी वैल्यू जो ये इक्वेशन थी इसके अंदर जाके पुट कर दो, इसमें पुट करोगे तो देखो क्या बनेगा, ऊपर पुट करो x1 का मोड का स्क्वायर, x1 मोड का स्क्वायर आपके पास क्या आया है, अल्फा वन स्क्वायर प्लस बीटा वन स्क्वायर प्लस फिर से क्या है मोड x1 का स्क्वायर अल्फा वन स्क्वायर प्लस बीटा वन स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर क्या है अल्फा टू स्क्वायर प्लस बीटा टू स्क्वायर प्लस रियल ऑफ x1 x2 का कंजुगेट ट्वाइस है, तो ट्वाइस ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू अल्फा वन अल्फा टू प्लस बीटा वन बीटा टू। ठीक है यहाँ तक। अब देखो इसको तो रखा एज इट इज़, अल्फा वन स्क्वायर प्लस बीटा वन स्क्वायर, अल्फा वन स्क्वायर प्लस बीटा वन स्क्वायर प्लस यहाँ से देखो इसको क्या बना लो, कंप्लीट होल स्क्वायर, अल्फा वन स्क्वायर प्लस बीटा वन स्क्वायर, ये आपके पास ट्वाइस है ना, एक को तो यहाँ से क्या ले लो 2 अल्फा वन, इन तीनों को देखो होल स्क्वायर ओपन करो, इसका क्या बनेगा अल्फा वन प्लस अल्फा टू का स्क्वायर प्लस बीटा वन प्लस बीटा टू का होल स्क्वायर, ओपन करके देखो क्या बनेगा, अल्फा वन का स्क्वायर, ये वाला पार्ट तो एज इट इज रखा, इसमें देखो क्या बनेगा अल्फा वन का स्क्वायर अल्फा टू का स्क्वायर हो गया, बीटा वन का स्क्वायर बीटा टू का स्क्वायर प्लस अब जब इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा 2 अल्फा वन स्क्वायर अल्फा टू स्क्वायर प्लस 2 अल्फा वन अल्फा टू, ये आ जाएगा 2 बीटा वन बीटा टू, ये आ जाएगा। अब देखो ये भी आपके पास स्क्वायर टर्म है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, दैट मीन्स आपके पास क्या होगा ग्रेटर देन 0। तो देखो फाइंड आउट स्टार्टिंग से क्या करे थे, यू वी का इनर प्रोडक्ट लेके चले थे, डेफिनेशन लगाई थी, ये फॉर्म आ गई थी, उसके बाद हमने इसको कंजुगेट की फॉर्म में लिखा, उसके बाद क्या किया कॉम्प्लेक्स के हैं तो कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिख के सिंप्लीफाई कर दिया। अब इन सब की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दी, इसमें पुट करने के बाद क्या आ गया आपके पास, हर एक का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है तो क्या आ गया ग्रेटर देन 0। अब सेकेंड कंडीशन क्या है कि इनर प्रोडक्ट यू का यू के साथ किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। कब, जब आपके पास क्या है u इक्वल टू 0, तो दैट मीन्स आपको u इक्वल टू 0 लेके आना है, तो u की इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0, इसका मतलब आपके पास क्या होगा अल्फा वन इक्वल टू 0, दैट मीन्स अल्फा वन 0 हो जाएगा, अल्फा टू 0 हो जाएगा यहाँ से, यानी बीटा वन 0 फर्स्ट वाले से, यहाँ से क्या बनेगा अल्फा वन प्लस अल्फा टू इक्वल टू 0 और बीटा वन प्लस बीटा टू इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से अल्फा वन अल्फा टू की और वैल्यू रख के देख लो, इसमें अल्फा वन की वैल्यू रखोगे अल्फा टू क्या आ जाएगा 0, बीटा टू की वैल्यू रखोगे बीटा वन 0, तो अल्फा वन अल्फा टू बीटा वन बीटा टू ऑल क्या आ गई 0। तो x1 आपके पास क्या है अल्फा वन प्लस आयोटा बीटा वन, अल्फा वन बीटा वन 0 है तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा x1 इक्वल टू 0। ऐसे ही अल्फा टू
बीटा टू भी क्या है, 0 है, तो x2 क्या होगा, 0 के इक्वल। तो ये दोनों 0, इसका मतलब क्या है, u इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट कंडीशन आपके पास क्या सेटिस्फाइड होगी कि u का u के साथ इनर प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब आपके पास क्या हो, इटसेल्फ u इक्वल टू 0। ठीक है। अब थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी में आपको करना है कि आपके पास u W और ले लिया थर्ड एलिमेंट, W बिलोंग्स टू V2C, क्योंकि काम किस में कर रहे हैं, V2C में। तो W के अंदर एलिमेंट क्या होंगे, हमने एलिमेंट ले लिए Z1 Z2, क्योंकि आपके पास U में क्या है, X1 X2 और V में क्या है, Y1 Y2। तो W में ले लिए Z1 Z2 आपके पास। तो अब यहाँ से देखो सिंप्लीफाई, प्रॉपर्टी क्या लेके चलिए, इनर प्रोडक्ट AU प्लस BV और CW इक्वल टू क्या होगा आपके पास, क्या शो करना है, पहले इसी को लेकर चलो, शो करना जो आ जाएगा। तो यानी यहाँ से देखो किस टाइप से डिफाइन होगा, डिफाइन हो जाएगा आपके पास, पहले तो इसी को लिख के देख लो, ये आपके पास अलग अलग से, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। क्या है, AU प्लस BV क्या हो जाएगा, U की वैल्यू क्या है, X1 X2, ठीक है, B की वैल्यू क्या है, V की वैल्यू प्लस Y1 Y2। तो क्या बनेगा देखो, AX1 प्लस BY1 कोमा AX2 प्लस BY2 लिख सकते हो इस प्रोडक्ट को। अब इसके इनर प्रोडक्ट निकाल लो W के साथ, यानी ये वाला पार्ट निकाल लो, ये वाला पार्ट निकालोगे, एक सेकेंड, यहाँ से नहीं आएगा, सिंपल क्या होता है W प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है, तो अब निकाल के देखो क्या बनेगा, यहाँ से दैट मीन्स इनर प्रोडक्ट है AU BV CW ओ W इक्वल टू, देखो डेफिनेशन क्या थी, डेफिनेशन क्या डिफाइन कर रखी थी कि आपके पास क्या होगा, 2y1 सेकंड वाले के 2 के साथ प्रोडक्ट, फर्स्ट वाले का कंजुगेट। तो देखो सेकंड वाले का यानी ये क्या है, Z1 Z2, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाले के साथ ट्वाइस पे सेकंड वाले का, ये डिफाइन है ना, देखो फर्स्ट वाला ट्वाइस पे 2x1 और y1 का कंजुगेट। तो इसका मतलब आपके पास क्या बनेगा, आपके पास आ जाएगा 2ax1 by1 सेकंड वाले का कंजुगेट Z1 बार, प्लस नेक्स्ट क्या आ जाता है, x1 की जगह क्या ये है हमारे पास, तो यानी क्या आ जाएगा, ax1 प्लस by1 Z2 बार प्लस ax2 प्लस by2, क्योंकि क्या होता है वहाँ पे x2 y1 का कंजुगेट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x1 ये है, y1 ये है आपके पास, प्लस ax2 प्लस by2, यानी क्या होता है x2 y2 का कंजुगेट। ठीक है, अब इसको अलग अलग से सिंप्लीफाई कर लो, जो a के हैं उनको एक साथ कर लो, a के एलिमेंट क्या बन जाएंगे, a को कॉमन ले लूँ मैं, a को लिया यहाँ से a, यहाँ से क्या बनेगा, 2x1 Z1 बार प्लस यहाँ से a कॉमन है तो क्या बनेगा, 2a कॉमन ले रखा है तो x1 Z2 का बार प्लस x2 Z1 का बार प्लस x2 Z2 का बार, ऐसे ही प्लस में b वाले एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 2y1 Z1 बार प्लस y1 Z2 बार प्लस y2 Z1 बार प्लस y2 Z2 बार। डेफिनेशन से कंपेयर करके देखो क्या होता है, फर्स्ट वाले पे 2x1 सेकंड वाले का y1 बार होता है, यहाँ पे ये क्या होता है x1 y2 बार, तो वहाँ पे क्या होता है v के एलिमेंट है ना, अब Z1 Z2 किसके हैं, W के, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल हो गया, a इनर प्रोडक्ट ऑफ u W प्लस b इंटू ये क्या आ गया, ये किसके एलिमेंट है, v के, ये किसके हैं, W के, तो क्या आ जाएगा v के इनर प्रोडक्ट W के साथ। तो यही आपको शो करना है, तीनों प्रॉपर्टी शो होगी, दैट मीन्स तो आपके पास क्या होगा, V2C क्या हो गया, हैंस V2C से इनर प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है।